हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव। इस चैप्टर का नाम आपकी टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट के जो 4 चैप्टर हैं 1 to 4 ये सिलेबस में 7 मार्क्स के आते हैं। इनमें से आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको करवा दिए गए थे क्लास में। अब ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव, इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का या किसी भी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण उस वस्तु के चारों ओर या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होता है। तो जब आवेश अगर स्थिर होगा, आवेश अगर रेस्ट पोजीशन पर होगा, स्थिर होगा, तो उस समय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वस्तु के चारों ओर। अगर यदि आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उस समय वस्तु के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। वो क्या होती है? जैसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांत धनावेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर अदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो वहां से विद्युत विभव बनता है। विद्युत विभव है क्या, ये हम अब समझेंगे। तो विद्युत विभव के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे 10th क्लास में भी इसके बारे में हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था, अब इसको थोड़ा बड़े रूप में पढ़ते हैं कि जैसे अनंत से, जैसे मान लीजिए ये अनंत है, इंफिनिटिव है, अनंत से कोई एकांक धनावेश का टेस्ट चार्ज बोल दो, ये यूनिट चार्ज बोल दो, Q0। अनंत से कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कोई पॉइंट P, एक पॉइंट P जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं बता देता हूँ इसको, नोटेशन लिख देते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ये, और इस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट P स्थित है। अब हम अगर मान लो इस आवेश को अनंत से, इस आवेश को अनंत से अगर हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित इस बिंदु P तक ले जाना चाहें, P तक ले जाना चाहें तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा और वो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। और आप जो कार्य करेंगे वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है और उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं और V से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है W/Q0 होता है। V = W/Q0, जहाँ पे W क्या हो गया? वर्क हो गया। ये किसको डिनोट करता है? कार्य को डिनोट करता है। Q0 किसको करता है भाई? ये आवेश को डिनोट करता है। इसका यहाँ जो यूनिट हो गई, इसकी यूनिट मतलब मात्रक, इसका जो यूनिट हो गया कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो गया। और इसका वैसे ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहें, ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट बोलते हैं वोल्ट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। जबकि ये राशि कैसी होती है? क्योंकि कोई भी भौतिक राशि है वो दो भागों में बांट सकते हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। उस दृष्टि से ये एक अदिश राशि होती है क्योंकि इससे केवल हमें परिमाण का ज्ञान होता है, ना कि डायरेक्शन की इसके लिए कोई नेगेटिव और किस राशि, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है। ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये इसकी सिंपल यूनिट होती है। अब आती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होती है विमा। तो इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऊपर वर्क लिखा हुआ है तो वर्क की विमा लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे चार्ज की विमा से। तो वर्क की विमा क्या होती है? पीछे आपने 11th में पढ़ा था, m1 L2 T-2 अपॉन चार्ज की विमा होती है A1 T1। तो इस हिसाब से इसकी विमा क्या बनेगी? देखो m1 अकेला है M1, अब देखो L2 है L2, T-2 है लेकिन ये T1 ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस माइनस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो T-3 और A ऊपर जाएगा A-1। तो ये इसकी डायमेंशन होगी। अब इसकी डेफिनेशन
इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं इसके ऊपर। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव की डेफिनेशन ये हो गई, अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ये वैसे ये भी ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं, बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या, इसको यहां से जैसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये तो जनरल नॉलेज थी इस विद्युत विभव के बारे में। चैप्टर में नेक्स्ट आते डेरिवेशन इसके बारे में कि अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम कैसे विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज का याद रखना बेहद जरूरी है, जिस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा कोई न कोई एक बिंदु P मानना पड़ता है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु P पर ही ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए भी हमें हमेशा कोई न कोई एक बिंदु P मानना पड़ेगा और उस बिंदु P पर ही हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जैसे हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ट्रेडमार्क हो जाता है चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है E=KQ/R², जो कि फिर जनरल यूज होता है ऑल डेरिवेशंस के अंदर। इसी प्रकार से इसके अंदर भी इसका एक फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो यही है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वो हम पढ़ते हैं डेरिवेशन। बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है तो हमने सबसे पहले कल्पना की कि ये बिंदु आवेश +Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु P माना जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से किसी बिंदु P की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए भी हमेशा एक बिंदु P को मानना पड़ता है। उस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो हमने माना इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि परिभाषा में हमने पढ़ा कि भाई विद्युत विभव तो वो होता है कि अनंत से किसी आवेश को लेकर के आते हैं। कहां लेकर के आते हैं? एक बिंदु P तक लेकर के आते हैं, जहां वो बिंदु P जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। अब हम यहां देखेंगे क्या ये बिंदु P विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कैसे है? क्योंकि ये बिंदु आवेश है जो कैसा है? स्थिर आवेश है। क्लास शुरू की तरह आपको बताया गया था कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है भाई? विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसी विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु P स्थित है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसके लिए हमने जैसे परिभाषा में पढ़ा कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को इस बिंदु P तक लेकर के आना है। तो हमने माना ये अनंत है, यहाँ ये इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी पे हमने माना कोई एकांक धनावेश Q0 स्थित है। तो एकांक धनावेश को जब हम यहाँ तक लेकर के आएंगे तो ये डॉट 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 यहाँ से लेकर के आते हैं अनंत से। अब अनंत से ये जो Q0 आवेश को डायरेक्ट तो हम ऐसे बिंदु P पे ला नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हम अनेक छोटे छोटे इस पूरे जो पथ को अनंत से बिंदु P तक
जितनी भी डिस्टेंस ये कवर करेगा इसको हम अनेक छोटे छोटे पथ्स में पाथ डिफरेंस अनेक छोटे छोटे पथ के रूप में इसको डिवाइड मानेंगे और उसके रूप में यहाँ धीरे धीरे आता या बिंदु P तक आएगा, जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है और आपने जो कार्य किया वही विद्युत विभव कहलाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कैसे कि हमने मान लिया पहले फॉर एग्जांपल कि यहाँ जैसे एक पॉइंट A है और यहाँ एक पॉइंट है B। अब देखिए हमने माना कि अनंत से ये जो आवेश है फ्रिक्शन आवेश ये A पॉइंट पे आ, A पॉइंट के ऊपर आ, अब ये A पॉइंट पे आ गया। अब A और B के बीच का जो विस्थापन है ये डिस्टेंस है वो dx, कितनी माना स्मॉल dx, तो ये dx। अब देखो A से अगर इसको B पर लाएं तो आवेश को कितनी डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती है, dx विस्थापन तय करना पड़ता है। तो इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य हम सबसे पहले निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर इसको इतने डिस्टेंस में लाने में इतना कार्य करना पड़ता है तो P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु आवेश है और फिर आज जो A पॉइंट है इसके पॉइंट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हम x मान, इतनी मान ली हमने x मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम अब ये लिखते हैं कि Q नोट आवेश को, ये जो Q नोट आवेश है उसको Q नोट आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा भाई A से B तक लाने में। तो A से B तक लाने में हमें जो कार्य किया गया उसको हम W नहीं लिख सकते, dW लिखेंगे, क्योंकि dW क्यों लिखते हैं, dW हमेशा अल्पांश के लिए D लगाते हैं। W तो क्या होगा, अनंत से P तक लाने में जो कार्य किया गया ना वो कंप्लीट वर्क होगा जिसे आप W से डिनोट करोगे। लेकिन ये वर्क तो केवल A से B तक ही लाने में कर रहे हो आप, तो इसे अल्पांश माना ना, तो अल्पांश के लिए ऑलवेज D लगता है, तो dW से डिनोट करेंगे। तो dW इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, अब कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का आपने पता होगा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, F into S। कार्य भी एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और बल गुना विस्थापन इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन कितना है यहाँ पे, विस्थापन कितना है dx, और बल, अब बल कौन सा हो गया, बल यहाँ हम देखेंगे कि दो आवेश है, एक आवेश तो Q है और दूसरा आवेश Q नोट है। तो दो आवेशों के, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, स्मॉल x है। तो दो आवेश जो कि अल्प दूरी पर स्थित हो, तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या दूसरे शब्दों में बोले तो कूलाम बल लगता है कि नहीं लगता भाई, हाँ ये बात सही, दोनों यहाँ प्लस के तो यहाँ उस बल की प्रकृति प्रतिकर्षित होगी, तो ये कूलाम नियम से यहाँ दोनों आवेशों के बीच बल लगता है। लेकिन ये जो किया गया कार्य होता है, ये किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, इस वजह से यहाँ माइनस आता है। और अब ये जो बल है तो बल का फॉर्मूला कूलाम नियम से, तो हम ये लिखते हैं, देखो क्या हो गया, dW इज इक्वल टू, मैं पहले यहाँ बताता हूँ आपको कूलाम नियम से कितना हो गया ये। तो कूलाम नियम से आपको पता है F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया भाई, F इज इक्वल टू K तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका फिक्स 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है जिसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। K और कूलाम ये नाम होता है। तो F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह यहाँ क्या है, Q है, और Q2 की जगह यहाँ क्या है, Q नॉट है, अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है भाई, x है, तो डिस्टेंस कितनी हो गया, R की जगह x है, x की स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे करें, माइनस पहले से है, तो माइनस है K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये dW का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास मान आ गया, A से B तक लाने में किया गया कार्य हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमें तो करना क्या है, हमें तो करना है ये कार्य कहाँ से भाई, ये अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं, अतः अनंत से
बिंदु P तक Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये टोटल वर्क हो गया जो हमें फाइंड करना होता है, तो इसको हम बोलेंगे W। तो कार्य का मान अब कितना आएगा भाई, देखो जब आपने ये अनेक ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे होता है C या D या E F G H Z ऐसे वो बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं P तक आता है। जब एक पॉइंट का फाइंड कर चुके हैं, तो मैंने पहले भी क्लास में एग्जांपल्स में कई बार बताया आपको, जहां सिंपल जनरल मैथमेटिक्स में जहां मल्टीप्लाई का यूज करते हैं ना, वहां हम फिजिक्स में समाकलन साइन का यूज करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो अब एक का जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये कहा जाए कि भाई 5 पेन है, 5 जैसे ये बोला जाए कि 5 पेन की प्राइस 25 रुपए है, तो 10 पेन की प्राइस कितनी होगी, तो आपको इसके लिए पहले क्या करना पड़ा, आपने एक पेन की प्राइस फाइंड करेंगे कि भाई एक पेन की प्राइस है 5 रुपए है, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें वर्क फाइंड करना था अनंत से P तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसको अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में मान लिया और हमने एक टुकड़े का वर्क फाइंड कर लिया, इतना होता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल के लिए। तो मैंने बताया जनरल मैथमेटिक्स के अपोजिट यहाँ क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा इंटीग्रल इसका dw का, एक वाले का इंटीग्रल, जैसे उसकी एक की पेन की प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस प्रकार से एक का इंटीग्रल कहां से कहां होगा भाई, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक का ये इंटीग्रल हो जाएगा। ये हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, w इज इक्वल टू ये लीजिएगा इन्फिनिटी स्मॉल r dw की वैल्यू माइनस a q q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये इसकी लिमिट है। तो यहां से साफ दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रल करना है किसके रेस्पेक्ट करना है, ये स्मॉल x के सापेक्ष करना है, x के रेस्पेक्ट करना है। तो x के अलावा जो टर्म्स हैं वो इस इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट होंगे, तो उन सबको हम बाहर ले लेते हैं और अंदर केवल x की टर्म्स को ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से अगली स्टेप में यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, k भी बाहर आएगा, q भी और q नॉट भी बाहर आ जाएगा, और ये बच गया इंटीग्रल इन्फिनिटी स्मॉल r अंदर 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रल करना है कि 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, मैं आपको और इक्वेशन को डिवाइड करके सिंपल तरीके से बता देता हूँ। w इज इक्वल टू वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, माइनस a q नॉट। अब इसको डायरेक्ट सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपको ये हो गया ना, जैसे इंटीग्रल करें तो इन्फिनिटी टू स्मॉल r, इसको आप x के फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा भाई, x की पावर माइनस 2 हो जाएगी, पावर नीचे प्लस की 2 ऊपर जाए माइनस की इनटू क्या हो गया भाई dx हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट स्टेप ऊपर करता है, ये w इज इक्वल टू बाहर क्या है देखिएगा माइनस a q नॉट। और अब आप देखिए, चूंकि इधर बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का x की पावर n dx, जो क्या होता है भाई x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये अगर लिमिट नहीं प्लस c होता है, लेकिन कांस्टेंट कहाँ नहीं आता, जब लिमिट होती है तो वहाँ कांस्टेंट नहीं आता है। तो अब यहाँ देखेंगे उस हिसाब से इंटीग्रल इसका क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1, और ये लिमिट इसकी इन्फिनिटी में स्मॉल r, ये इसकी लिमिट है। अब हमने करेंगे w इज इक्वल टू माइनस a q नॉट। अब x की पावर माइनस 2 प्लस 1 है, माइनस के 2 प्लस का 1 तो कितना बचा भाई, x की पावर माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1 बचा, ये इन्फिनिटी टू स्मॉल r हो गया। अब देखिएगा w इज इक्वल टू माइनस k q नॉट। आप देखिए माइनस 1 है तो नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और ये x की पावर माइनस 1 है, नीचे x की पावर 1 प्लस की होगी, लिमिट ऐसे कैसे इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब लिमिट ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रल में जैसे आप करते हो k q नॉट माइनस 1 अपॉन x की जगह आपने स्मॉल r पुट कर दिया। फॉर्मूले में ही होता है अपर लिमिट
में एक माइनस पहले से है तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और इसका माइनस आएगा, ये -1/∞, ये लिमिट पुट कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा क्या, W इज इक्वल टू -AQ0 -1/R। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। इसका यहाँ कर देता हूँ मैं, लेकिन मिटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप, यहाँ से हो गया W इज इक्वल टू -KQ0 और केवल ये 0 हो गया तो केवल क्या बच गया, -1/R बच गया मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। तो वर्ग कितना आ गया भाई, KQ0/R, ये वर्ग आ गया। अब ये वर्ग आ गया, ये कहां से कहां तक किया गया कार्य आ गया, ये अनंत से बिंदु P तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य आ गया। तो आपको उस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अब आप आसानी से लिख सकता हूं, एक ही लाइन का बचा है और वो इस प्रकार से होता है क्या, अतः बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव का मान क्या हो गया, V इज इक्वल टू W/Q0। तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू हमने ये अभी फॉर्मूला बताया ही था, W/Q0 ही होता है। तो W की वैल्यू Q0 ये वही एकांक धनावेश होता है और ये W की वैल्यू आपने फाइंड कर ही दी है। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, KQ0/R/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो V इज इक्वल टू KQ/R। ये जो कि डायरेक्ट आपको रिलेशन है, जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है, हर डेरिवेशन में आगे ये यूज होगा। जहाँ K वही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वही, यहाँ जो K है ये कांस्टेंट ही है, यहाँ जो K वही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 और डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। और Q यहाँ ये बिंदु आवेश वाला क्यों है, स्मॉल r डिस्टेंस है, अभिष्ट डिस्टेंस है जो कि उस बिंदु आवेश से बिंदु P पर है, जिस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव आपने ज्ञात किया है, उस बिंदु तक की स्मॉल r डिस्टेंस है। यहाँ से स्मॉल r और V के अंदर रिलेशन है वो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वैध क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ये हो गया कि उस बिंदु आवेश से अगर बिंदु P की डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, बहुत ज्यादा दूरी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल विभव का मान कम होगा और यदि उसको जितना नजदीक लेकर के आओगे बिंदु P तक, नजदीक लाने का मतलब स्मॉल r के मान को कम करना हो गया और स्मॉल r के मान को कम करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, विभव का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वैध क्रमानुपाती हैं। दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो आप ये हो गया जैसे ये x ये y ओरिजिन पॉइंट और ये इधर V हो तो दोनों के बीच इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव। तो ये बिंदु आवेश के कारण आप डायरेक्ट आपसे पहली बात तो इतना ध्यान रखना है कि अब आपको ये सोच लेना आगे से कि बिंदु आवेश मतलब कोई एक आवेश हो तो उस आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं और वो जो मान ज्ञात करेंगे वो कितना होगा, V इज इक्वल टू KQ/R। जिस प्रकार से आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में ये बिंदु आवेश के कारण विभव हो गया। आज आपने विद्युत विभव क्या होता है ये पढ़ा, विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वो पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड विभव के आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़िए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप बताइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं।